हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे खुद को भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसकी छाया भी नहीं मिलती और उसका फल भी बहुत दूर लगता है। हमें भी ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हम किसी का भला नहीं कर पाए या हम किसी की मदद ना कर पाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छावे, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी आलोचना करने वालों को पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वह अपने में कमियां बताते रहते हैं और आप उन कमियों को फिर आसानी से सुधार कर सकते हैं और इस तरह आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जो मन देखा आप ना मुझसे बुरा न कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ज़िंदगी भर दूसरों में बुराइयां देखता रहा, लेकिन जब मैंने खुद में जाकर देखा तो मैंने पाया कि खुद में ढेर सारी बुराइयां भरी पड़ी हैं। कहने का मतलब यह है, जिस दिन हमने खुद में सुधार करना शुरू कर दिया, दुनिया खुद ब खुद सही हो जाएगी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख आने पर तो सब लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। अगर सुख में भी भगवान को याद करते रहोगे तो दुख कभी नहीं आएगा। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों सहारा पर भात। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर है। जिस प्रकार सुबह होने पर तारे छुप जाते हैं, उसी प्रकार एक दिन इस शरीर का भी अंत हो जाएगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। जिस प्रकार चक्की के दो पाटों के बीच में कोई भी अनाज साबुत नहीं बचता, ठीक उसी प्रकार जीवन और मृत्यु के बीच में कोई भी नहीं बचता है। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। वह हर पल निकलता रहता है, फिर अंत में पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझी में है जाग सके तो जाग। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे तिलों में तेल छुपा रहता है, जैसे चकमक में आग छुपी रहती है, उसी प्रकार अपने अंदर भी ईश्वर का वास है। हमें कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया होती है वहाँ धर्म होता है, जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप होता है, जहाँ क्रोध होता है वहाँ विनाश होता है, और जहाँ क्षमा भावना होती है वहाँ स्वयं ईश्वर होते हैं। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं जहाँ से भी ज्ञान मिले हमें ले लेना चाहिए। फालतू में जात पात ऊंच नीच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब तलवार लेनी है तो म्यान का क्यों मोल भाव करना। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे दया करे सब कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन शीतल है तो आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। तन को जोगी सब करे मन को विरला कोय, सहजे सब विधि पाइये जो मन जोगी होए। कबीरदास जी कहते हैं लोग तन का मैल तो रगड़ रगड़ निकलते हैं, लेकिन मन के मैल को कोई नहीं निकालता। जिस इंसान ने अपने मन को साफ कर लिया वही वास्तव में महान है। पाछे दिन पाछे गए हरी से किया न हेत, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं कि समय रहते भगवान का एहसान जताओ, सब बातों के लिए धन्यवाद करो, उनके गुण गाओ। इन सब चीज़ों को आखिरी समय के लिए बचा कर मत रखो। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि नहाए धोए लेकिन मन के मैल को साफ न किया तो क्या फ़ायदा। जिस प्रकार मछली सदा पानी में ही रहती है, लेकिन उसमें बदबू तो आती ही रहती है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर भी विद्वान नहीं बन पाते,
लेकिन जिसने 2.5 अक्षर प्रेम का समझ लिया वही महान विद्वान है।